Good morning, children. Standard 4, Subject Hindi, Lesson 3, सोने का तराजू. क्वेश्चन आंसर करेंगे पेज नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द में उत्तर बताइए. क नंबर, वीरा कौन था? व्यापारी का पुत्र. ख नंबर, वीरा दूसरे नगर में क्यों जाना चाहता था? आंसर, व्यापार करने के लिए. ग नंबर, धन के बदले वीरा ने व्यापारी के पास क्या रखवाया? आंसर, सोने का तराजू. क्वेश्चन नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. क नंबर, वीरा के पिता का मित्र कौन था? आंसर, वीरा के पिता का मित्र मोहन था. ख नंबर, जब वीरा ने व्यापारी से तराजू वापस मांगा तो व्यापारी ने क्या उत्तर दिया? आंसर, बेटा, तुम्हारे तराजू को तो चूहों ने कुतर दिया, मैं तराजू वापस नहीं कर सकता. ग नंबर, जब व्यापारी ने वीरा से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वीरा ने क्या कहा? आंसर, एकाएक एक बहुत बड़ा पक्षी उसे उठाकर ले गया. सेकेंड नंबर, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए. क्वेश्चन नंबर का, वीरा ने व्यापारी को सबक सिखाने के लिए क्या किया? आंसर, वीरा नदी पर गया और देवा को एक गुफा में छिपा दिया और स्वयं अकेला ही व्यापारी के पास लौट आया. क्वेश्चन नंबर खा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी दूसरे के धन पर लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ विश्वासघात करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, बुक एक्सरसाइज. सही विकल्प पर टिक लगाएं. क नंबर, वीरा किसका पुत्र था? 1 किसान का, 2 राजा का, 3 व्यापारी का. आंसर है व्यापारी का. टिक. ख नंबर, वीरा ने अपने पिता की कौन सी निशानी व्यापारी के पास रखी थी? 1 नंबर, तराजू, 2 तलवार, 3 अशरफी. आंसर 1 तराजू. ग नंबर, व्यापारी कैसे स्वभाव का था? 1 दयालु, 2 लालची, 3 क्रूर. सेकेंड नंबर, लालची. फोर्थ नंबर, कथा के अनुसार क्रम लिखिए. क नंबर, चाचा जी इस तराजू के बदले मुझे कुछ धन दे दीजिए. ख नंबर, तराजू को तो चूहे कुतर गए. ग नंबर, कृपया अपने बेटे को मेरे साथ भेज दें. घ नंबर, वीरा ने दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का निश्चय किया. इन चारों वाक्यों में जो सबसे पहले आए हैं उस वाक्य को सबसे पहले हम लोग करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले आया है घ नंबर, वीरा ने दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का निश्चय किया. कॉलम में 1 लिखेंगे. सेकंड नंबर, क चाचा जी इस तराजू के बदले मुझे कुछ धन दे दीजिए. कॉलम में सेकंड. नेक्स्ट, ख नंबर, तराजू को तो चूहे कुतर गए. कॉलम में 3. ग नंबर, कृपया अपने बेटे को मेरे साथ भेज दें. कॉलम में 4th नंबर. 5, पठांश के आधार पर उत्तर लिखिए. इस पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगी और इसी पैराग्राफ से हम लोग आंसर लिखेंगे. व्यापारी के मन में अब लालच आ चुका था और वह उस तराजू को लौटाना नहीं चाहता था. अतः उसने कहा, बेटा, तुम्हारे तराजू को तो चूहों ने कुतर दिया, इसलिए वह तराजू तो अब मैं तुम्हें दे नहीं सकता. वीरा सब समझ गया और उसने कहा, चाचा जी, आप चिंता ना करें, ऐसा तो होता ही रहता है. मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ.
कृपया आप अपनी बेटी देवा को भी मेरे साथ भेज दें, वह जरा मेरे सामान की देखभाल कर लेगा। का नंबर, व्यापारी तराजू को क्यों नहीं लौटाना चाहता था? पैराग्राफ से आंसर लिखेंगे। फर्स्ट लाइन, व्यापारी के मन में अब लालच आ चुका था और वह उस तराजू को लौटाना नहीं चाहता था। यहाँ तक इसका आंसर है। ख नंबर, व्यापारी ने वीरा से क्या कहा? सेकेंड लाइन देखेंगे। ख नंबर का आंसर, बेटा तुम्हारे तराजू को तो चूहों ने कुतर दिया, इसलिए वह तराजू तो अब मैं तुम्हें दे नहीं सकता। यहाँ तक ख का आंसर। ग नंबर, वीरा ने व्यापारी से क्या कहा? देखेंगे थर्ड लाइन से आंसर, मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी बेटी देवा को भी मेरे साथ भेज दें, वह जरा मेरे सामान की देखभाल कर लेगा। यहाँ तक आंसर है। नेक्स्ट, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। मनुष्य, मानव। ख, मित्र, सखा। धन, संपत्ति। खग, पक्षी। स्मृति चिन्ह, निशानी। क्षमा, माप। सेकेंड नंबर, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। इन शब्दों का उल्टा लिखेंगे। क नंबर, निश्चय, अनिश्चय। ख, सुरक्षित, असुरक्षित। बहुत, कम। बड़ा, छोटा। दुखी, सुखी। पास, दूर। नेक्स्ट देखेंगे, पाठ आधारित व्याकरण। वीरा ने कहा, जिस प्रकार एक चूहा तराजू को कुतर सकता है, उसी प्रकार एक पक्षी भी मनुष्य को उठा कर ले जा सकता है। दिए गए वाक्यों में चूहा, तराजू, पक्षी, मनुष्य किसी जाति के विषय में बता रहे हैं, जबकि वीरा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के विषय में बता रहा है। किसी जाति के बारे में बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। यहाँ शब्द और संज्ञा दिया हुआ है तो उसके हम लोग भेद लिखेंगे। पुस्तक, जातिवाचक। कुतुब मीनार, व्यक्तिवाचक। लड़का, जातिवाचक। विद्यालय, जातिवाचक। रमेश, व्यक्तिवाचक। दिल्ली, व्यक्तिवाचक। सेकंड नंबर, निम्नलिखित जातिवाचक शब्दों से संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखें। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, नदी, गंगा, यमुना। इमारत, ताजमहल, लाल किला। शहर, कटक, दिल्ली। लड़की, सीता, गीता। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में की या किह लगाइए। का नंबर, मुझे मालूम था कि देर रात तक पढ़ना ठीक नहीं है। खा नंबर, तुम दूसरों की सभी बातों पर विश्वास मत करो। ग नंबर, उसे समझते देर न लगी कि चाचा जी के मन में क्या है। घ नंबर, उसे लालची होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अंगा नंबर, मैंने मधुर गीत की आवाज़ सुनी।